अपने को आइसोमेरिज्म पढ़ना है। यस, चलो तो अपन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट फिनिश करेंगे एंड देन वी विल सी। सबसे पहले मैं स्टीरियो वाला बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल वाले बाद में देखेंगे। तो स्टीरियो के अंदर कौन कौन से दो आइसोमेरिज्म रहता है तुम्हारे पास? एक तो तुम्हारे पास होगा ज्योमेट्रिकल, एक होगा ऑप्टिकल। आइसोमेरिज्म में सबसे फर्स्ट फंडा तो क्या है, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। पर स्पेस में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तुम्हारे पास स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। कंपाउंड है उनका कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, connectivity same होगा। compound which contain the same ligands in their coordination sphere but differ in the way these ligands are arranged in the differ in the space, space में जो भी उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, कल आफ्टरनून में ही होगा लेक्चर। तो लिगेंड्स, एक मिनट, एक तो ये वाला पॉइंट था, एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द स्पेस टू नोन एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके दो टाइप, एक है ज्योमेट्रिकल, एक है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुमने सबने देख के रखा होगा, सिस ट्रांस वाला, यस। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो वहां पर क्या होगा, दिस isomer is due to the ligands occupy the different positions around the central atoms and the ions। तो पोजीशन या तो एडजेसेंट होंगे या फिर ऑपोजिट होगा। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कितना एंगल बनेगा? बच्चे यार देखते हैं ना, क्लास का जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना कर लेंगे। कल मॉर्निंग में नहीं होगा क्लास, आज का क्लास कितना एक्सटेंड होगा, लेट्स सी ना। देखते हैं, ठीक है। अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा, तुम्हारे कोप अप करने के ऊपर है। तुमको अगर लगेगा कि हाँ सर अभी और पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी टाइम स्किप करेंगे, और क्या। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे पास, अगर सपोज वो एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर वो एक दूसरे के एडजेसेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे? अगर एक दूसरे के एडजेसेंट है तो क्या बोलेंगे, उसको अपन सिस बोलेंगे। अगर वो ऑपोजिट है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। तो एक बार 80 डिग्री, एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर वो सेम साइड में है तो उसको बोलेंगे सिस, अगर ऑपोजिट साइड में है फिर द सेम साइड तो उसको बोलेंगे सिस, अगर ऑपोजिट साइड में है तो उसको बोलेंगे ट्रांस। सिंपल। यहाँ पर लिगेंड्स जो है वो अगर कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ। अगर कोई बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, यहाँ पर बीच में देखो, अगर मैं ये देखो, ये NH2 फिर CH2, CH2 फिर NH2। बट अपने को पूरा ड्रॉ करने की नीड नहीं है, जो डोनर एटम है वही ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे डोनर साइड कौन है, डोनर साइड है तुम्हारे पास ए। अगर ए अगर डोनर साइड है तो ये ऐसे डोनेट करेगा और एक ऐसे डोनेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, ए लिख के रखा है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है, डोनर एटम दोनों साइड क्या है, सेम है। और अगर मैंने बी भी लिख के रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पर डोनर एटम कौन है, बी है, बट दोनों बी है। इसलिए याद है मैं तुमको स्टार्टिंग के लेक्चर में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में डिफरेंस बताया था, यस। तो इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो जनरली जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड्स तुमने पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे सिमेट्रिकल ही है। DMG है, ओफिनोल्थ्रोलिन है, एसिटाइल एसिटोनेट है, बाइपेराइडाइल है, ट्राईइन है, डाईइन है, ईन है, ये सारे के सारे क्या है, सिमेट्रिकल। अगर मैं एसिमेट्रिकल की बात करूंगा, इसका मतलब डोनर साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। डोनर साइड डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर अगर ये डोनर साइड है तो यहाँ पर ये डोनर साइड, सॉरी यहाँ पर ये डोनर। उसमें क्या एग्जांपल है, ग्लाइसिनेट। याद है ग्लाइसिनेट में डोनर एटम कौन कौन होते थे, ग्लाइसिनेट, ओके वेरी गुड देविका। डोनर एटम कौन कौन था ग्लाइसिनेट में, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। चाहिए तो अपन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना के रखा था अपन ने। तो ये रहा ग्लाइसिनेट,
तो अगर डोनर साइड डिफरेंट उसको बोलेंगे बाइडेंटेट है बट असिमेट्रिकल है। यहाँ पे डोनर एटम कौन है, एक तुम्हारे पास है नाइट्रोजन और एक तुम्हारे पास है ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन होगा? यस, यहाँ पर भी रिंग फॉर्मेशन, बट जनरली इसको इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से क्या करेंगे, शो करेंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, या 4 स्टार्ट, हाँ ठीक है 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है 4 से टेट्रा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है ना, सबसे पहले अगर तुमको आइसोमेरिज्म का कभी भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले यू हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ऑलवेज चेक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑलवेज चेक के स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। हमेशा तुमको चेक करना ही पड़ेगा। तुम मुझे बताओ, अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल है, क्या टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है, डिफरेंट होती है? डिफरेंट होती है। अगर ये टेट्राहेड्रल है, बीच में तुम्हारे पास मेटल एटम है, ये मेटल एटम का, यहाँ पर तुम्हारे पास लेट्स से लिगेंड 1 है, लिगेंड 2 है, लिगेंड 3 है, लिगेंड 4 है। अगर तुमने क्या किया, तुमने लेट्स से इसकी पोजीशन चेंज कर दी, अगर तुमने इसका पोजीशन चेंज किया, तो अभी देखो L1 क्या, अगर ध्यान से सुनो क्या चीज बोल रहा हूँ, इसको कैसे देख सकते हो। अभी मैं L1 देखूंगा, L1 L2 के साथ 109 डिग्री 28 मिनट्स, L1 L3 के साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट्स, और L1 L4 के साथ भी 109 डिग्री 28 मिनट्स। यस। अच्छा, और अगर तुमने अभी ऐसा किया, लेट्स से तुमने L1 और L4 की पोजीशन स्विच कर दी, तुम्हारा लेट्स से अगर L4 यहाँ आ गया, L1 यहाँ आ गया, अब देखो क्या अभी भी L1 का इसके साथ एंगल 109 डिग्री 24 मिनट, 109 डिग्री 24, सॉरी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। यस, यहाँ पर भी सेम एंगल L2 के साथ भी, और पीछे की साइड L2 और L3 के साथ भी सेम एंगल। यस, तो कैन आई सिंपली से दैट कि टेट्राहेड्रल में ऑल पोजीशन आइडेंटिकल? यस। अगर सारी पोजीशन आइडेंटिकल है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या कभी? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल कर सकता है, हाँ ऑप्टिकल कर सकता है। कैसे करेगा, वी विल सी। ऑप्टिकल कर सकता है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल तो करता है ना, आर एस पता होगा ना, आर और एस 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, एक का आर होता है दूसरे का एस हो जाएगा। यस, तो ऑप्टिकल शो कर सकता, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, तो वही सेम चीज यहाँ पर लिख के रखे, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन नॉट अराइज इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है। अगर तुम पोजीशन चेंज करोगे तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं है, तो ऑपोजिट पोजीशन आएगी ही नहीं। ऑपोजिट पोजीशन तुम कभी भी बना ही नहीं सकते हो। उसके बाद क्या है, अब स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो ये है स्क्वायर। अगर तुमने L1 को यहां से, ये L3 यहां पर है, अभी इसके बीच में L3 के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। अगर तुमने L3 को यहां से हटा के, अगर तुमने L3 को यहां डाल दिया और L2 को यहां डाल दिया, तो क्या एंगल चेंज हो गया क्या? फर्स्ट वाला सिक्स था, अरे चेंज हो गया ना, क्या बात कर रहे हो देविका, एंगल चेंज हुआ ना। पहले कितना था, पहले L3 और L4 के बीच में एंगल कितना था, 90। अभी एंगल कितना है,
अभी एंगल कितने ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, 180, तो चीजें चेंज हो गई है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? क्या क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? यस, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कौन? स्क्वायर प्लेनर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर आइसोमेरिज्म का प्रॉब्लम आया तो यू हैव टू ऑलवेज चेक। क्या चेक करना है तुमको? कि वो तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल। अगर वो टेट्राहेड्रल आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। अगर वो स्क्वायर प्लेनर है तो वो कर सकता है। क्या अब तुम मुझे बताओ, क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा क्या कभी? क्या स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है क्या? क्या इसमें पीओएस आ रहा है? क्या सबको पीओएस दिख रहा है क्या? क्या पीओएस नहीं आएगा इसमें? क्या बात कर रहे हो? क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है, क्या इसमें पीओएस आएगा? इसमें ये पीओएस आएगा ना इस तरीके से? सॉरी, ये ऐसा पीओएस आएगा ना उसी प्लेन में? यस, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस और नो? उसी प्लेन में कट करो यार उसको, एक्सटेंड करके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑलवेज अगर स्क्वायर प्लेनर है तो हमेशा पीओएस आएगा। अगर पीओएस आएगा तो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव? यहाँ से जैसे ही तुम कट करोगे, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लेता है, ये आगे एक्सटेंडेड है, तुम कट कर रहे हो उसको उसी प्लेन में। तो जैसे ही कट करोगे तो क्या होगा? L1 दो बार कट होगा, L1 भी कट होगा, L2 भी कट होगा, L4 भी कट होगा, L3 भी कट होगा। ये बच्चे मैंने वेज और डैश बना के रखा है। वेज मतलब दो बाहर आ रहे हैं, डैश मतलब दो अंदर जा रहे हैं। वो पूरा एक लैपटॉप के जो तुम्हारा जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है वो। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर प्लेन कैसा है वो। और उसको बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, इसीलिए उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे बार बार। वहां से ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए स्क्वायर प्लेनर को ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक्चुअल में वो इस तरीके से है। L1 अंदर जा रहा है, L2 और L3 बाहर आ रहे हैं, और L4 अंदर जा रहा है। मैंने इसीलिए कलर भी सेम, कलर कोड भी सेम यूज करके रखा है, तो वहां से भी देख सकते हो। बार बार 3D में ड्रॉ करना तो इजी नहीं होगा। यस, तो क्या ऑप्टिकल शो करेगा क्या ये? ना ना, ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्टिकल शो कर रहा था, तो टेट्राहेड्रल जो है वो तुम्हारे पास ऑप्टिकल शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर है तो वो तुम्हारे पास ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। डन। सही है फिर तो। अब स्क्वायर प्लेनर पे आते हैं। वैसे जनरली एक और चीज जल्दी से अगर देखें, अगर लीनियर ज्योमेट्री है, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? लीनियर है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं। ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं। तीनों आइडेंटिकल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, एक और चीज सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वैसे अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। एक में क्या है, चार एक ही प्लेन में है, एक ऊपर है, तो सिस ट्रांस बना सकते हो। सेम ट्राइगोनल पाई पिरामिडल में भी 120 का भी एंगल रख सकते हो, 180 का भी। अगर तुमने यहाँ पे रखा, दो लिगेंड को L1 L2 यहाँ रखा है, या फिर L1 L2 यहाँ रखा है, एक साइड 180 बनेगा, एक साइड 120 बनेगा। ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अपने सिलेबस में भी नहीं है। और अगर जो भी कॉम्प्लेक्स अपने सिलेबस में है, अगर तुमने नोटिस किया होगा ना, जब भी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 करवाया था तो उसमें मैंने सारे लिगेंड्स आइडेंटिकल लिए थे। और अगर तुम सारे लिगेंड्स आइडेंटिकल लोगे तो डेफिनेटली जीआई शो नहीं करेगा वो। यस, तो वही पॉइंट लिख के रखा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिगेंड्स आर सेम, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। बट दे कैन शो ज्योमेट्रिकल, वो मैं रीजन बता चुका हूँ। अपने सिलेबस में नहीं है बट वो ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं। और अपने सिलेबस में क्या है,
यहाँ पर भी L1, यहाँ पर भी L1, यहाँ पर भी L1, यहाँ पर भी L1, यहाँ पर भी L1। क्या चेंज करोगे? कुछ भी चेंज नहीं कर पाओ, इसीलिए बोल के रखा है कि नो चेंज। बट एग्जाम में अगर आए कि क्या दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस, कोऑर्डिनेट नंबर 5 जो है वो भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, बट लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। क्या 6 कर सकता है? हाँ 6 तो करेगा ही। 6 में तो डेफिनेटली एक बार तुम ऐसे रखो, एक बार तुम L1 और L2 को ऐसे रखो, L1 और L2 के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। एक बार L2 को चेंज कर लो, चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। एंगल चेंज होते ही साइड बाय एडजेसेंट या फिर तुम्हारे पास साइड में आ रहा है तो चीजें चेंज हो जाएगी। तो कौन कौन शो करेगा जो अपने सिलेबस में है? अपने सिलेबस में 5 वाला तो है ही नहीं बच्चे। लिगेंड सेम हो गए तो नहीं करेगा ना। हाँ लिगेंड सेम हो गए तो नहीं करेगा बच्चे, डिफरेंट हो गए तो कर सकता है। तो 4 भी शो कर सकता है। 4 में अगर टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, स्क्वायर पिनर है तो ज्योमेट्रिकल शो कर देगा। 5 शो करेगा, पर अपने जो सिलेबस में जो अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो अपने सिलेबस में कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शो नहीं करते, क्योंकि वहां पे सारे लिगेंड्स ही सेम है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 में वो भी कर सकता है। मैंने अभी बताया कि कर सकता है, कब करेगा उसके ऊपर तो आऊंगा यार, अभी मैं कब करेगा उसके ऊपर तो आएंगे। ओके बच्चे लोग, क्लियर? चलो अब देख, MA4 है। MA4 का मतलब सारे के सारे सिमेट्रिक, सारे के सारे आइडेंटिकल लिगेंड हैं। अगर सारे के सारे आइडेंटिकल लिगेंड्स होंगे तो क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? क्या क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नो। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गए? 0। अपन एक केस करते हैं, अपन इसको उठा के, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहले मैं स्ट्रक्चर चेक किया। क्या चेक किया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेक करके मैंने फाइंड आउट कर लिया क्या कि स्क्वायर प्लेनर है। अब मेरे पास फर्स्ट केस मैंने क्या लिया है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं अब। मैं कौन सा डायग्राम से एक्सप्लेन करूं बताओ? ये वाला है सेकंड वाला? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? बोलो। कुछ फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ सेकंड बोल रहे हैं, दोनों से बता दो, दोनों से बता दो, ठीक है? बच्चों को यहाँ पे विजुअलाइजेशन में ही प्रॉब्लम है बस, और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, हम MA3B है तो रखो A3B को, अपने आप आइडिया लग जाएगा। 3A को रखो, अब एक ए यहाँ रखा, एक ए यहाँ रखा, एक ए यहाँ रखा, एक बी यहाँ। अभी देखो क्या है, ये ए सिस, ये सिस, ये ए बी सिस, और ये ए बी सिस। अब तुम लॉजिकली सोचो, अभी क्या है, बी जो है ए के ट्रांस में है, मतलब ऐसे सोच सकते हो, ये ए और ये बी ट्रांस, और ए ट्रांस, ए बी ट्रांस है, ए ट्रांस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस बी को हटा के इस बी को यहां लेके आ गया। अभी भी क्या है, एक ए ट्रांस, एक बी और एक ए बी ट्रांस। क्या कुछ चेंज हुआ क्या? ठीक है, MA3B ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या? ना ना ना, ये शो नहीं करेगा। MA2B2, MA2B2 देखो, एक बार ए यहाँ रखा, एक बार ए यहाँ रखा, एक बार बी यहाँ रखा, एक बार बी यहाँ रखा। इसका एक और बना के देखो, इस बार चेंज करो, एक बार यहाँ से हटाओ, यहाँ से ये, यहाँ से ये। इसमें क्या है देखो, ए और ए सिस, बी और बी सिस। सिस मतलब 90 डिग्री, ट्रांस मतलब 180। यहाँ पर क्या है,
ए और ए 180, बी और बी 180। तो फर्स्ट वाला क्या है, सिस है या ट्रांस है? फर्स्ट वाला क्या है, सिस है या ट्रांस है? फर्स्ट वाला सिस है, सेकंड वाला ट्रांस। क्या पोजीशन चेंज हो गई? हाँ चेंज हो गई, क्योंकि पहले एंगल अगर मैं बात करूं तो पहले एंगल कितना था, ए के बीच में एंगल देखो, पहले एंगल 90 डिग्री था, बीबी के बीच में भी 90, तो ये क्या है, ये सिस। ये क्या है, ये भी कितना है, ये 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये ट्रांस होगा, एक सिस एक ट्रांस। अच्छा ठीक है। अब मैं तुमको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, जैसे तुमको कन्वीनियंट हो वैसे मैं तुमको बता सकता हूँ, पर तुमको बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से देके रखा होगा ये ऐसा। तो ये अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि जो ब्लू वाले अंदर जा रहे हैं, ग्रीन वाले लाइंस बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे पहले क्या, ये एक ए, ये एक ए, ये बी, ये बी। अभी ये सिस है, इसका ट्रांस बनाना है, इसका ट्रांस बनाना है, तो इसके ट्रांस, तो इसका ट्रांस ये रहा, बना, हटाओ, जैसे ही हटाओगे ये बी है, ये ए है। तो यहाँ से भी अच्छे से विजुलाइज हो रहा है 2D में, बट ये अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में ये लैपटॉप के प्लेन में नहीं, ये परपेंडिकुलर प्लेन। लैपटॉप के प्लेन में भी लोगे तो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, जैसे तुमको कंफर्टेबल हो। तो ये अभी वाला क्या है, अभी वाला सिस है, अभी वाला क्या है, अभी वाला ट्रांस। बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। एक मिनट, क्या हो गया, डन। तो ये वाला हो गया जैसे तुमको करना है। अब तुम क्या कर रहे हो, बट M A2B2 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे अगर पूछे, तो बोल सकते हो सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब एक चीज सुनो, अगर अब एग्जाम्पल कैसा, एग्जाम में ऐसा M A2B2 थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो ये आएगा, एग्जाम में अपने पास ये आएगा, दिस थिंग। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल है M, दो NH3 है तो Ma2 और दो Cl है तो Ma2B2 पर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लेटिनम +2 में है, प्लेटिनम +2 में है, तो प्लेटिनम +2 मतलब ये होता है 4D8। और ये तुम सबको पता होना चाहिए, ये DsP2 होगा क्योंकि 4D ब्लॉक एलिमेंट है, तो 4D ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा पेयरिंग होगा। अगर 4D ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा पेयरिंग होगा तो DsP2 होगा एंड स्क्वायर प्लेनर होगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये मत कर देना कि Ma2B2 दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टेट्राहेड्रल हो। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दिस थिंग। तो अगर मैंने ये एग्जांपल की जगह मैंने ये सेम दिया बट मैंने यहाँ पे जिंक डाल दिया, ये जिंक है, तो अगर ये एग्जांपल दिया तो लोग फिर क्या बोलते हैं, अच्छा Ma2B2 है, अच्छा ये तो Ma2B2 है। बट पहले क्या चेक करो, जिंक +2 में है, अगर जिंक +2 में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D10, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है,
sp3 मतलब ये है टेट्राहेड्रल, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? ना ना, ये कहाँ से ज्योमेट्रिकल शो करेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करता, तो ये चीजें मत, ये गलतियां मत कर, नहीं करनी है ना, ये गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, तो इसका डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हो? तो ये बनाया। क्या करना है, प्लेटिनम को हटा दें, प्लेटिनम ये हटाया हटाया हटाया, बीच में क्या है? बीच में प्लेटिनम किस में है? +2 में। दो NH3 एक बार यहाँ पे, दो NH3 एक बार यहाँ पे, दो Cl यहाँ पे, दो Cl यहाँ पे, ये सिस है। यहाँ पर ये एक NH3, ये एक NH3, ये एक Cl, ये एक Cl, बीच में प्लेटिनम। तो एग्जाम में एक सिस एक ट्रांस। अब एक और चीज देखो, अगर तुम इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, Ag2C2O4 के साथ, मतलब अपन क्या करें, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, Cl को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? C2O4 से। ये क्या है? ये मोनोडेंटेट। ये क्या है? बाइडेंटेट। तो मुझे कितने Cl रिमूव करने पड़ेंगे एक C2O4 को डालने के लिए? दो Cl रिमूव करने पड़ेंगे। अब तुम ये चीज बताओ, अगर तो ठीक है रिमूव करो, तो जैसे ही यहां से रिमूव करोगे तो कॉपी पेस्ट, क्या क्या है, तुमने Cl को रिप्लेस किया है, करो रिप्लेस। तो जैसे ही रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे अब Cl नहीं है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डोनर एटम कौन है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीलेट है ना, तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऑक्सीलेट, ये यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, ये यहाँ पे, सॉरी, फिर यहाँ पे चिलेशन होगा, हाँ चिलेशन हो रहा है, इसीलिए वो रिप्लेस कर पा रहा है क्योंकि Cl वीक फील्ड था और यहाँ पे चिलेशन भी हो रहा है। अगर चिलेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना बच्चे लोग, यस। तो ये हो गया। इस तरीके से ऐसे अटैच हो जाएगा। क्या इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे रिएक्शन कर सकता है क्या? क्या ये ऐसा अटैच हो सकता है क्या ऑक्सिलेट? नहीं। क्यों? ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। अपने को तो Cl को हटाना है ना, तो ज्योमेट्री ही चेंज हो जाएगा। तो क्या इसका सिस फॉर्म ही रिएक्ट करेगा क्या? यस, इसका सिस फॉर्म ही रिएक्ट करेगा। और जो Cl है वो किसके साथ कंबाइन होगा? वो Ag के साथ कंबाइन होगा, Ag2C2O4 में से, और तुमको क्या मिलेगा? तुमको दो AgCl मिल जाएंगे। Only cis form will react with the Ag2C2O4. Done. तो इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। इसका यूज होता है कैंसर की थेरेपी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में तुम्हारे पास यूज करते हैं किसका? सिस्प्लेटिन का। जो फर्स्ट वाला है, इसका जो सिस फॉर्म है उसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट।
यस। इसमें एक और पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि अगर कोई भी तुम्हारे पास चिलेटिंग लिगेंड है वो हमेशा, क्या मैं ऐसा पॉइंट बोल सकता हूँ कि चिलेटिंग लिगेंड्स ऑलवेज ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द ऑपोजिट पोजीशन, कभी भी ऑपोजिट पोजीशन में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट की तरह ही कनेक्ट होगा। यस, वो हमेशा एडजेसेंट की तरह ही कनेक्ट होगा। तो ये हो गया। तो क्या करना है, 4 आए, सबसे पहले ज्योमेट्री चेक करेंगे, ज्योमेट्री चेक करने के बाद MA4 देखो, MA4 है, MA2 है, क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग कमेंट करते जाएंगे। अब इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब हर चीज में एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो देखते जाओ मतलब। MA2BC, MA2BC, ये लो सी, और एक बार सी को इस साइड, ये लो सी। और कोई बन सकता है क्या? और कोई बनेगा क्या? ये दोनों ए, ये दोनों क्या है, ये 90 डिग्री, ए के रेस्पेक्ट में सिस, ये 180 डिग्री, ये ए के रेस्पेक्ट में ट्रांस। फर्स्ट वाला सिस, सेकंड वाला ट्रांस, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। बोलो यार, चलो कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, MA4 MABCD, कितने बनेंगे? क्या 0 बच्चे? अरे जरूरी नहीं है कि सिस ट्रांस नहीं हो सकते हैं, बट ज्योमेट्रिकल तो शो कर सकता है ना वो। एक बार ए और बी के बीच में 90 बना, एक बार ए और सी के बीच में 90 बना, एक बार ए और डी के बीच में 90 बना, वैसे तो पॉसिबल है ना। देश, इट इज नॉट नेसेसरी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस ट्रांस ही होंगे सारे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सिस और ट्रांस होगा। अगर पोजीशन चेंज हो रही है उसकी स्पेस में, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो देखो कितना बनेगा उसका। ओके सत्यम, वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना यार, बस एक पोजीशन को फिक्स रख लो। क्या करना है, एक पोजीशन को रखना है फिक्स। बाजू बन जाएगी। ए को फिक्स रखा, एक बार क्या करते हैं, ए के ट्रांस में एक बार ट्रांस पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ओके राजदीप, गुड। एक बार क्या किया, ए के ट्रांस में रख दिया बी, बाकी दोनों सी और डी को कहीं पर भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता। एक बार ए के ट्रांस में रख दो बी, सॉरी ए के ट्रांस में रख दो सी, बाकी बी और डी को कहीं पे भी रख दो, फर्क। एक बार ए के ट्रांस में रख दो बी, बाकी दोनों को कैसे भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। बस 3 ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सर एक बार एक बी के ट्रांस में सी रख के देखें, बी के ट्रांस में सी वाला केस आ चुका है। सर आपने ए के केस ही लिए, तो इसमें क्या करना है, एक को फिक्स रखो, बाकी तीनों की पोजीशन चेंज कर दो। सर बी को फिक्स करके उसके सी और डी में भी ट्रांस देखें, तो वो अपने आप बन चुका है, बी के ट्रांस में सी, बी के ट्रांस में सी बन गया।
ठीक है, सी और डी को ट्रांस में रखते हैं, वो भी बन चुका है। कितने बनेंगे? 3। सर फर्स्ट वाला सिस होगा, सेकंड वाला ट्रांस होगा, ऐसा कुछ है क्या? या तीनों ट्रांस होंगे? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सिस ट्रांस की बात नहीं करूंगा, ये एनसीईआरटी में गलत देके रखा है। यहाँ पर मैं सिस ट्रांस की बात नहीं करूंगा। सिस ट्रांस के लिए तुम्हारे पास 2 सेम लिगेंड होने चाहिए, तभी तो बात करूंगा। अगर तुम्हारे पास 2 सेम लिगेंड हैं तभी तो मैं सिस ट्रांस की बात करूंगा। यस और नो? करो। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है? ये तो हो गया। तो अगर मेरे को पूछे कितने ज्योमेट्रिकल शो करेगा, वी विल से 3। सिस ट्रांस है क्या? ना, सिस ट्रांस नहीं है। ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, बट ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही एक और नाम दे के रखा है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है, बट ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर? सोचो आराम से, जो चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे। मैं इसका जो भी जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो एक बार मैं 3D रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा मोस्टली इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी ट्राई करो कि जितना यहाँ से समझ में आ पाए उतना अच्छा। डन बच्चे लोग? तो ये अभी क्या देख रहे हैं अपन? अभी अपन देख रहे हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में भी क्या देख रहे हैं कि अभी स्क्वायर प्लेनर में भी मैंने कौन कौन से केसेस देखे हैं अभी तक? सबसे पहले स्टार्ट किया था स्क्वायर प्लेनर, उसका ए पार्ट किया था विथ मोनोडेंटेड, सारे के सारे मोनोडेंटेड। सेकंड केस में क्या करेंगे? विथ सेकंड केस में क्या करेंगे? विथ बाइडेंटेड लिगेंड्स। यार देखो, बना के देखो तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। एक बाइडेंटेड और 2 मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड वाला अभी बनाया था ना? क्या बाइडेंटेड हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे? क्या बाइडेंटेड हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे? यस नो? यस। तो बना के देखो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। एक काम ये करते हैं, तो ये मैंने बना दिया है बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसमें क्या हो रहा है? यहां से अगर ये ए है और ये भी ए है, क्योंकि वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे है। अच्छा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ध्यान से। अरे ये सब कुछ चीज तो पढ़ के रखी है ना तुमने, अभी तक तो डिफिकल्ट कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। देखना है सिस्टेंस कब बन रहा है बस। इसका भी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये ए रखा है और तुमने एक यहाँ पर ए रखा है, एक यहाँ पर भी ए रखा है, क्या ये सिस्ट्रांस आइसोमर शो कर सकते हैं क्या? तुमको सिर्फ देखो, कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल ए, कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल ए, कुछ भी पोजीशन चेंज करो फिर से वही चीज मिलेगी। कुछ भी पोजीशन चेंज करोगे तो फिर से वही पार्ट मिलेगा।
तो क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल? ना। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? M8 A2 के 0, MA AB के, ये लो AB रखो, बताओ। चेंज करो, स्विच करके देखो, मोनोडेंड्राइट को स्विच करो। स्विच किया तो ये क्या आएगा? B, ये क्या आएगा? A। कैपिटल A के ट्रांस में A स्मॉल a, कैपिटल A के ट्रांस में स्मॉल b। जैसे ही स्विचिंग किया फिर से वही आएगा ना, सेम। तो क्या शो करेगा? ना ना, कहां से शो करेगा? सर MAB रख लेते हैं। सर एक बार इसको कर दिया AB और इसको कर देते हैं A। स्मॉल a को स्विच करके देखो, क्या कुछ डिफरेंट मिल रहा है क्या? स्टिल नो। वेरी गुड। ये भी क्या करेगा? 0। सर इनको इनको भी डिफरेंट कर देगा, क्या ये शो करेगा? ये शो कर देगा, ये शो कर देगा, क्योंकि अगर तुमने स्विच किया तो डिफरेंट मिलेगा तुमको। यहाँ पे क्या है देखो, इसको एक किसी एक को देख लो यार, वो भी काम खत्म। यहाँ देखो A के ट्रांस में स्मॉल b है, और यहाँ पे A के सिस में, अब ये सिस हो गया है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है स्मॉल। क्या डिफरेंट मिला? हाँ डिफरेंट मिला। कितने? 2। इजी। देखो इसका भी ट्रिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर चीज का ट्रिक है। पहले बनाना सीखेंगे। 4 में तो कुछ जरूरत ही नहीं है, 4 में तो 3 4 3 4 5 ऐसे ही बनते हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाऊंगा तो वहां पे 15 भी बनते हैं, 15 भी बनते हैं। तो उसका ट्रिक क्या है वो भी बता दूंगा, पहले ये सीख लेते हैं। अभी बाइडेंटेड ये क्या हो गया? ये मोनोडेंटेड ये क्या हो गया? एक बाइडेंटेड, 2 मोनोडेंटेड। अब क्या करेंगे? सी केस। सर दोनों बाइडेंटेड, दोनों क्या कर देंगे? दोनों बाइडेंटेड बनाओ। एक देखते हैं बच्चे, 1 मिनट। हाँ फर्स्ट वाला क्या है? ये है फर्स्ट वाला, बोलो करेगा क्या? क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा ये? हम्म, बताओ, ध्यान से देखो। MAB2। अरे मतलब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। करेगा कैसे? बनाओ, अपने आप पता चलेगा। बट बाइडेंटेड हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे आएगा, वो ध्यान रखना। क्या किया है, कैसे करेंगे? सर देखो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल है और ये कैपिटल है। देखो सर सिस पे है, सिस मतलब 90, 90, सिस मतलब 90, खत्म। और अपन क्या करेंगे? सर इसको चेंज कर देते हैं, सर इसको B कर देते हैं, इसको A कर देते हैं।
क्या एंगल चेंज हुआ क्या उनके बीच में? एंगल चेंज हुआ तो काम खत्म। किन्हीं भी दो में अगर एंगल चेंज हो रहा है, इस बार अब एंगल कितना है? 180। अगर तुमको एक चीज और सुना, अगर तुमको कोई और पॉसिबिलिटी लग रहा है ना कि सर ये भी करके देखो, तो तुम बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बता सकते हो कि सर मेरे माइंड में एक और है ये चीज यार, मैं तुमको बता दूंगा कि वो गलत होगा। माइक वाइक ऑन करके बोल सकते हो। इसके कितने ज्योमेट्रिकल, इसके दो ज्योमेट्रिकल। अच्छा, फिर से बना के देखते हैं। कॉफी। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये हटा देते हैं। अब ये बोला है कि एक बार ए है और बी भी है, तो ये डिफरेंट चीज है। ऊपर वाले में क्या था, ए बी था। यहाँ पर क्या है, ए है और बी भी। ए मतलब ये सिमेट्रिकल लिगेंड ए के, ए है और ये सिमेट्रिकल लिगेंड बी भी है। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? देख, ए बी डिफरेंट चीज है। ए बी का मतलब बाइडेंटेट है और एसिमेट्रिकल है। यहाँ पर क्या है, ए है, ए भी सिमेट्रिकल है, बी भी सिमेट्रिकल है। शो करेगा नहीं? यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर डी, क्या ये शो करेगा? ना। अब क्या करेंगे, एक बार ए बी कर लो, एक बार सी डी कर लो। अब ये करेगा क्या? देख सकते हो, किन्हीं भी दो को पिक कर लो। सर ये देखो, ए और ए जो है वो है, सर ए और सी जो है वो है सिस पे। अब सी डी को चेंज कर देते हैं सर। जैसे ही सी डी को चेंज, तुमको अगर कोई और पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो तुम शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि ज्योमेट्रिक ये आइसोमेजन तभी समझ में आएगा जब तुम खुद बनाओगे। बोलो। डन। तो सर ये तो शो ही नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, ये शो करेगा क्या? हाँ ये दो करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में हमेशा पीओएस आएगा। अगर स्क्वायर प्लेनर में हमेशा पीओएस आएगा तो क्या वो ज्योमेट्रिकल, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ना। क्योंकि हमेशा उसी प्लेन में, अभी लैपटॉप के प्लेन में देख लो, लैपटॉप के प्लेन में अगर तुम कट करोगे तो पूरा मॉलिक्यूल सैंडविच की तरह कट हो जाएगा। ए दो पार्ट में, बी भी दो पार्ट में, डी भी दो पार्ट में, सी भी दो पार्ट में, पूरा का पूरा कट। डन। पक्का? बच्चे टू ऊपर लिखा तो है, दो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना। हाँ, ऑप्टिकल कभी भी, ये बच्चे ऊपर लिखा तो था यहाँ पे, नंबर टू क्या है, टू है जीआई कितने शो करेगा। क्लियर? बोलो क्लियर है नहीं है? यहाँ पे अपन 2 मिनट रुकेंगे, फिर मैं 6 स्टार्ट करूंगा, 6 के सारे ज्योमेट्रिकल करेंगे। फिर देखते हैं अगर ऑप्टिकल भी कर पाए तो ऑप्टिकल भी वी विल ट्राई। 2 मिनट का ब्रेक नहीं है, ब्रेक में बाद में लूंगा एक बार।
अभी वैसे 2 मिनट रुक रहे हैं बस। मोस्टली यार करने वाला हूँ मैं एक्सटेंड, फिर नहीं तो फिर इस वीक में नहीं होगा वो। कुछ प्रॉब्लम है क्या एक्सटेंड करने में? आई एम जस्ट ट्राइंग कि यार नहीं कि मैं सारा आइसोमेरिज्म आज ही फिनिश कर दूं। अगर तुम कोप अप कर पा रहे हो तब तक बता दो, नहीं हो अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं है, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टार्ट होगी चीजें। तुम कोप अप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे आप फिर। लंच वंच तो यार क्या बात कर रहे हो। अच्छा लंच तो तुमको कॉलेज में भूल जाओगे यार तुम, लंच वंच सब। तो कॉलेज में बहुत गंदा खाना मिलता है। हाँ शिवानी वो तो मैं करूंगा ही, लेक्चर एक्सचेंज तो मैं करूंगा। अच्छा दादा इसमें हैव टू गो टू द कॉलेज टू सबमिट डॉक्यूमेंट एट 3 to 4:30। अच्छा ठीक है, तो मैं 2:30 को छोड़ दूंगा यार। आई विल ट्राई कि मैं हो सकता है पहले भी छोड़ दूं तुम्हारे, अगर तुम कोप अप जब तक कर पाओगे तब तक मैं तुमको बता दूंगा। बट ये नहीं कि सर अभी छोड़ दो, हमसे इतना ही होगा, ये नहीं करना। ठीक है, वो ध्यान रखना बस। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो सुनो, विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री चेक करने की नीड है क्या अपने को? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री चेक करने की नीड है क्या? ना, चेक ही नहीं करना है यार आपको, क्योंकि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही ऐसा ही बनेगा हर बार। 6 लिगेंड होंगे, मैंने 1 2 3 4 सब कुछ पोजीशन देके रखा है, L1 L2 L3 L4 L5 L6। तो तुम 1 और 2 बताओ, 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है? आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, 4 एटम्स एक ही प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है? 90। 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, 1 और 5 के बीच में, सबके साथ 90 है, सबके साथ 90 है। 90 मतलब सिस या ट्रांस? 90 मतलब सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस सिस। सर 2 के साथ बताओ, 6 के साथ बताओ। 6 का 3 के साथ 90, 6 का 2 के साथ 90, 6 का 4 के साथ 90 और 6 का 5 के साथ भी 90। यस, तो 1 का एक प्लेन के साथ, मतलब ये चारों एक ही प्लेन में, L2 L3 L4 L5 एक ही प्लेन में, L1 ऊपर की तरफ है सबके साथ 90, 6 वाला भी सबके साथ 90, L2 L3 के साथ 90, L3 L4 के साथ 90, L4 L5 के साथ 90, ये यहाँ पे 90। कितने 90 बने? अरे बच्चे लोग कितने 90 बने? 12। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है? सर ये सिस है, क्या है ये सारे के सारे? सिस है, ये सिस पोजीशन है। और सर यहाँ पे आपने 1 और 6 क्या है एक दूसरे के? 1 और 6 क्या है एक दूसरे के? 1 और 6 है एक दूसरे के। या फिर 3 और 5 क्या है? 2 और 4 क्या है? 1 6 3 5 2 4 एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के ट्रांस। अच्छा ठीक है, अब वही सेम चीज फॉर्मूला विथ मोनोडेंटेट, विथ मोनोडेंटेट लिख लिया है, उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे सबसे पहला पार्ट। इसके सारा हो जाएगा ना, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला और ये GI, मेनली यही तुमको ध्यान में रखना, इसी पे प्रॉब्लम्स आते हैं।
जो मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। 4 ओवर पे इतना नहीं आता, 6 में आते हैं। तो अब तुम बताओ, ये रहा, ये डायग्राम यहाँ पे लेके आते हैं, ये वाला। ये 3D में विजुलाइज तो सबको हो रहा है ना बच्चे लोग? क्या ये 3D में विजुलाइज सबको हो? चलो फिर तो बहुत बढ़िया। ज्योमेट्रिकल सीख लो, ऑप्टिकल में कुछ डाउट होगा नहीं। ऑप्टिकल तो 15 मिनट का काम। ऑप्टिकल में एक पॉइंट बताऊंगा, सारे हो जाएगा फिर। अच्छा, तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। ये एक M, ये एक A6, ये लो, चेंज करो, कुछ नया मिल रहा है क्या? चेंज करने से कुछ नया मिलेगा क्या? कितने ज्योमेट्री का? 0। अच्छा, MA56, सॉरी MA5B, हटाओ, लगाओ B। क्या चेंज करने से नया मिलेगा कुछ? सोचो। कुछ भी चेंज करके देख लो। अगर किसी को लग रहा है कि नया मिलेगा तो मुझे बताओ, मैं तुमको फिर से क्लियर कर सकता हूँ। देखो इसको देखो, ये B जो है, ये B इन चारों एक के साथ 90 और इस एक के साथ 180। यस, B4 एक के साथ 90, दूसरे वाले एक के साथ 180। यस, अब चेंज करो, B को चेंज करके यहाँ लेके आ जाओ। सर देखो, A को देखो, A को यहाँ लेके आ गए, B को यहाँ लेके आ, सेम है। कैसे सेम है? अब ये वाला इसके साथ 90, ये वाला इसके साथ भी 90, ये वाला इसके साथ 90, ये वाला उसके साथ 90, और ये वाला जो है ये 180। 4 90, एक 180, सेम है। चार 90, एक 180, सेम है क्या? इसका मतलब क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना? कितने? 0। नेक्स्ट लो, MA4B2, MA4B2। दिखा? बच्चे अभी दोनों बीबी किस में है? ट्रांस में है, सिस में? क्या बीबी को सिस में रख सकते हैं क्या? पहले वाले केस में क्या था, मैंने ये किया, ये A, ये A, ये A, ये A, ये B, ये B। अभी क्या करेंगे सर? इस A, ये B को 6 रखते हैं और यहाँ पे सर चेंज करते हैं, ये एक A, एक A, एक A और एक B। तो B का यहाँ पे एंगल कितना है? B का यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? ये वाला एंगल है 90 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना है? क्या सिस ट्रांस शो करेंगे? यस। फर्स्ट वाला क्या है, सिस है ट्रांस है? फर्स्ट वाला क्या है, सिस है या फिर ट्रांस है? फर्स्ट वाला ट्रांस है। तुमको और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो मुझे बता सकते हो, जिस भी पोजीशन पे रखना है तुम बताओ। 20 नीचे, मतलब जहाँ पे ग्रीन है राइट साइड में, वो वहां पे क्या रखूं? बी रखो सर। इसको हटा के यहाँ भी रखूं? यस। और यहाँ यस। पे ये रखूं, और यहाँ पे ये रखूं? यस। हाँ सर, सॉरी, वो सेम है। वो सेम है क्योंकि बीबी के बीच में 90 है, बाकी सारे ए के बीच में सेम है।
सर अगर आपने ऊपर बी रखा तो? कहाँ पे ऊपर बी रखूं? ये लोग ऊपर बी रखा, फिर क्या करूं? नहीं सर, एक बी नीचे और एक बी ऊपर। रख दिया लो। नहीं, अभी सर एक ही जगह पे बी। मतलब सर राइट साइड में आप स्विच कर दो ना ए और बी को। राइट साइड में यहाँ पे? राइट वाले स्ट्रक्चर में सर। एक मिनट, एक मिनट। राइट वाले स्ट्रक्चर में ए और बी ए को और बी को स्विच करो। हाँ करो राइट। करो करो। 90 ना इसके साथ भी तो। सॉरी। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको बता दूंगा कि सेम चीज है वो। बट तुमको एक चीज ये समझ में आ, सर यार ऐसे तो बहुत सारा बना बना के कितने देख लिया, बना बना के तो पागल हो जाएंगे। यस। यस सर। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक सुनो ध्यान से और ग्रास्प अप करने की ट्राई करो। तुम सेट बनाओ, यहाँ पे सेट बनाओ। ए ए बी बी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, ये सेट बनाओ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में बी। अब फर्स्ट वाले को फिक्स रख के सेकंड और थर्ड की पोजीशन चेंज करो। करो ए ए बी और ए बी। इसका मीनिंग क्या है? ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी। क्या डिफरेंट है क्या ये? क्या ये डिफरेंट है या नहीं है? हाँ सर, डिफरेंट तो है। तुम ये लिखना सीख जाओ। अगर तुम ये लिखना सीख गया ना, मैं तुमको सब बता दूंगा इसके बेसिस पे। सर आप, सर इसको, सर एक काम करो, सर इसको स्विच करो, सर इन दोनों को फिर से स्विच करो। करो फिर से स्विच, कुछ नया मिलेगा क्या? ये ए बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। आ तो गया? अरे आ तो गया वो वाला केस। यस। तो बनाना है ही नहीं, अपने को ड्रॉ करके देखना ही नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है। ये देखोगे तो काम खत्म। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। मैं अभी इससे 15 भी बनाऊंगा तुम्हारे साथ इसी ट्रिक से। तो पहले ट्रिक समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ट्रिक एक्चुअल में है क्या। और इसी से, इतने ही पार्ट से मैं तुमको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव। इतना ही लिखने से। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि फालतू में फिर ज्यादा डाउट्स आएंगे। बट ये सीखो, 2 बनेंगे। यस। अगर किसी को इतनी भी मेहनत नहीं करनी ना, उसका भी सॉल्यूशन है, डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है। तो 3 पार्ट है, या तो बना के देखो जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा एक पार्ट के बाद। अगर बना के नहीं देखना है, अगर तुमको बना के नहीं देखना है तो मैं तुमको ट्रिक बता चुका हूँ, ऐसे सब निकाल लो। एंड उतना भी नहीं करना है तो उसका भी एक और सिंपल मेथड है, जिससे तो तुम्हारा 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बट उसमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। क्या दो सबको क्लियर है? देखो अपनी ट्रिक काम करती है नहीं करती, देखते हैं। नेक्स्ट, तो अपना ट्रिक काम करेगा या नहीं करेगा वो देखो। MA4BC। सर आपने बोला है कि क्या करना है? सेट बनाना है। सेट मतलब ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में बी। और हमेशा सीक्वेंस में लिखना है यार। ए को पहले लिखूंगा, बी को बाद में लिखूंगा। बीसी में सी भी नहीं लिखूंगा, उसको बीसी ही लिखूंगा। अब स्विच करो, फर्स्ट को फिक्स रख के सेकंड और थर्ड को स्विच करो। ए बी ए सी। और स्विच करके बताओ कोई। सर फर्स्ट और सेकंड को करो, सर स्विच करो, इसको स्विच करो। करो स्विच, नया मिलेगा क्या? क्या नया मिलेगा क्या? सर फर्स्ट और थर्ड को स्विच करूंगा मैं, करके देखो नया मिलेगा ना।
खत्म। 2 कितने आएंगे? 2। सर हमको ड्रॉ करना, ड्रॉ भी कर सकते हैं सर, हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ भी कर सकते हो। कैसे? अगर तुमने ये लिख लिया ना तो ड्रॉ करना इजी है। ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है सर। ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी के ट्रांस में सी, ठीक है, बी के ट्रांस में सी, ठीक है, बाकी सारे हटाओ। बी के ट्रांस में सी रखा, ए के ट्रांस में ए और ए के ट्रांस में बन गए। जिस बच्चे ने ये लिख लिया ना उस बच्चा सब कुछ बना लेगा वो। इसको बनाना है सर, बनाओ सर। पहले सब कुछ हटा देते हैं सर। ए के ट्रांस में ए के सर कहीं पे भी देखो फर्क नहीं पड़ता वो सर। ए के ट्रांस में ए, ठीक है सर। ए के ट्रांस में बी, ठीक है सर। ए के ट्रांस में सी, ठीक है। इस बार 90 डिग्री कहाँ आ गया देखो। ऊपर एक और पॉइंट लिखा है, दिखाता हूँ। अगर कोई भी नंबर का 2 से ज्यादा है, अगर कोई भी लिगेंड 2 से ज्यादा है ना, तो जो लोअर नंबर ऑफ लिगेंड होंगे ना वो डिसाइड करेंगे कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। इसका मतलब यहाँ पे सिस ट्रांस कौन डिसाइड करेगा? ए डिसाइड करेगा, बी और सी डिसाइड करेगा? यहाँ पे ए और बी डिसाइड करेगा या फिर बी और सी डिसाइड करेंगे? बी और सी। क्या है फर्स्ट वाला, ट्रांस या सिस? फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? ट्रांस है। सेकंड वाला सिस है, 90 डिग्री। आगे बढ़े, बोलो बोलो। चलो तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सर? 5वां केस, 5th केस, MA3B3। सर अपना ट्रिक देखो सर। ए का एक बनाते हैं, ए बी का एक बनाते हैं, बी बी का एक बनाते हैं, बना लो। करो यार स्विच, जो तुम्हारी मर्जी, इन दोनों को स्विच करो। क्या कुछ नया मिलेगा क्या? करके देखो यार, इन दोनों को स्विच करो, नया मिलेगा क्या? इन दोनों को करो एक बार। अभी ज्यादा बन नहीं रहे, 2-2 3-3 बन रहे, तो स्विचिंग कैसे भी कर सकते हो। मैं स्विचिंग का एक सीक्वेंस भी बताऊंगा कि स्विचिंग कैसे करना है। मिलेगा क्या थर्ड वाले से? मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सर ए बी एंड ये तो अच्छा है। यस, सबसे अच्छी चीज ये है ऑनलाइन में, बार बार ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अरे अब इसने इसमें एक चीजें चेंज करते हैं यार कुछ। इसमें इसमें सिस ट्रांस नहीं बोल के इसको फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं। क्यों, अभी देखते हैं। ये बोल रहा है कि ए के ट्रांस में ए, पहले इसको बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोला सर ए के ट्रांस में बी, ठीक है, ए के ट्रांस में बी, ठीक है, ए के ट्रांस में बी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मतलब ध्यान से विजुलाइज करना जो चीज करवा रहा हूँ वो। अगर मैं यहां से एक फेस बनाऊं, क्या तुमको 3D में फेस दिख रहा है क्या इसका? एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है क्या? पिरामिड टाइप ट्रायंगल जैसा, टिल्टेड टिल्टेड ट्रायंगल। यस,
तो ऐसा तो एक और बनेगा, फिर बनाओ। ऐसा तो एक और बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे सर। देखो काम करते हैं, कलर लेते हैं दूसरा, कौन सा, नहीं नहीं, ये देखते हैं। सर पीछे वाला भी बी से फेस बनेगा क्या? हाँ बनेगा। तो अगर सेम लिगेंड एक ही फेस पे है, इसको बोलते हैं फेशियल। फेशियल, यहाँ पे सिस ट्रांस की बात नहीं करके यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा तुम्हारे पास, ये होगा फेशियल। एंड जो दूसरा वाला है उसको बोलेंगे मेरिडोनियम। बनाओ दूसरा वाला, क्या करना है दूसरे वाले में, ये ए, इसको ऐसे बनाओ, इस ए के ट्रांस में ए, ये ए के ट्रांस में बी, और ये बी के ट्रांस में। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज देखो, ये तीनों जो है इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, बट वो एक ही प्लेन में, वहां पे ट्राइंगल टिल्टेड था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेशियल, FAC। इसको बोलते हैं मेरिडोनियल, MER। तो बहुत बार FAC लिख के आता है, FAC मतलब वो फेशियल की बात कर। Complex of the formula M83B3, where A and B are the monodentate ligands, may show the two isomers called the FAC and the MER. Facial isomers have the three identical ligands on the triangular face, where the meridonial isomers have the three identical in the plane bisecting the molecules. Molecule को जो bisect करेगा उसके एक ही plane में होगा। तो देखो ये वाला plane bisect करेगा, ऊपर नीचे bisect करेगा तो उसके एक ही plane में होंगे, इसको बोलते हैं meridonial। अरे क्लियर है? सर आप जब ये ट्रायंगल्स बना रहे हो तो अभी आप A B B वैसे नहीं बना रहे हो, आप सारे जो सेम है उनके बीच में ही बना रहे हो, मतलब B B हाँ B और A मतलब इसका यूज मैंने इसके थ्रू, देखो इसका मीनिंग क्या है, ए के ट्रांस में भी, ए के ट्रांस में भी, ए के ट्रांस में भी, तो मैंने वही ड्रॉ किया पहले। पर जो ट्राइंगल है वो एक ही लिगेंड, अगर तीनों लिगेंड ऐसे ट्राइंगुलर एक ही टिल्टेड वाले ट्राइंगल पे आ रहे उसको बोलते हैं फेशियल। ओके सर, तो एक ही टाइप के लिगैंड से आप हाँ बनाओगे ट्रायंगल? देखो यहाँ पे लिखा है ना इसने, हाँ इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी दे दिया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। फेशियल आइसोमर्स हैव द थ्री आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑन द ट्रायंगुलर फेस। ओके सर, एंड सर ये इट इज ओनली फॉर दिस MA3B3? यस, MA3B3 के लिए एक जगह और होता है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपन उतना नहीं लिखे। ओके सर, थैंक यू। डन, चलो सुनो, मैं एक तुमको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं तुमको ब्रेक देता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट।
जस्ट वेट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले केस में, सुनो। लेट्स से ये एक एग्जांपल के थ्रू तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक के बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमने एम ए बी सी डी ई एफ लिखा, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे देखो ए बी सी डी और ई एफ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी को फिक्स कर दूंगा। उसके बाद ए बी को फिक्स करेंगे और इसके जितने भी बाकी रिमेनिंग है, जितने भी बन सकते हैं वो बना दो। तो सी को ई के साथ कंबाइन करो, फिर डी को एफ के साथ करवाओ, फिर सी को एफ के साथ करवाओ और डी को ई के साथ। सीक्वेंस उसी ए बी सी डी एफ के सीक्वेंस में ही लिखना। ए सी डी का बन गया, सी ई का बन गया और सी एफ का भी बन गया। सी को डी के साथ भी करवा दिया, सी को ई के साथ भी करवा दिया, सी को एफ के साथ भी करवा दिया। क्या ये सबको समझ में आया? अब इन दोनों को चेंज करो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करो। इन दोनों को चेंज करोगे तो क्या होगा, अब एक नया केस बना। कौन सा केस, ए सी बी डी ई एफ। जैसे ही नया केस बने इसको फिर से फिक्स कर दो। बी डी के साथ, फिर बी को ई के साथ, फिर बी को एफ के साथ। ये एक और नया 3 बने इसके। तो ए बी के 3 बन गए, ए सी के भी 3 बन गए। अब ए और डी को बनाओ। नाउ ए डी। जैसे ही ए डी को बनाओगे तो क्या आएगा, ये बी सी बचेगा और ये ई एफ बचेगा। फिर इसको फिक्स रखो, नए बनाओ। तो कितना होगा, ये बी सी वाला, ये बी ई वाला और सी एफ वाला। तो बी को सी के साथ करवा दिया, बी को ई के साथ करवा दिया, बी को एफ के साथ करवा दिया। ए बी वाला हो गया, ए सी वाला हो गया, ए डी वाला हो गया। फिर ए को ई के साथ और फिर ए को एफ के साथ। कितने बने, कितने बनेंगे, 15। तो ये मैंने तुमको 15 बना के बता दिया। ड्रॉ करना तो इजी है ना, ड्रॉ तो कर लोगे। तो इसके 15 बनेंगे ज्योमेट्रिक। तो हियर वी आर टेकिंग ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं ये टेबल पूरा कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। अपन स्टार्ट करेंगे 142 143। 10 मिनट्स का ब्रेक है यार।
हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? चलो, तो आगे एक और, लेट्स सी दिस थिंग। करो, अब ध्यान से स्टेप सुनना क्या बोल रहा हूँ। अब मैं बार बार सारे ये ग्लास डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ वही पार्ट लिखूंगा, उसी से मैं ज्योमेट्रिकल भी तुमको, ऑप्टिकल भी वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है ऑप्टिकल मैं नेक्स्ट क्लास में करूँ, मैं टाइम से ही छोड़ दूंगा मोस्टली। तो ऑप्टिकल ज्यादा है नहीं, ऑप्टिकल खत्म करके नेक्स्ट टाइम में मैं कलर ऑफ कंपाउंड पढ़ा दूंगा, बट कल का लेक्चर फिर मैं 2 आवर्स कर लूंगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में आ जाना, आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल वाला एक्सप्लेन करके कलर वाला बता के फिर ऑलमोस्ट फिनिश है, वो कुछ भी नहीं है। चलो, इसमें क्या करना है, क्या बताया, सेट बनाओ। ए का सेट बना, फिर ए बी का बना, फिर बी सी का बना। क्या बताया कि फर्स्ट को फिक्स रखना है, तो ये फर्स्ट को फिक्स रखा। क्या फर्स्ट को फिक्स रख के क्या सेकंड और थर्ड से और कुछ बन सकता है क्या? ए बी बी सी, क्या एक ऐसा बन सकता है क्या? ए सी बन जाए और बी बी बन जाए, यस। तो ये मैंने ध्यान से सुना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट के केस को फर्दर, फर्स्ट को फिक्स रखा, एक केस बना, उसमें सेकंड और थर्ड को चेंज किया। क्या सेकंड और थर्ड को चेंज करके फिर से कुछ बन सकता है क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो। नहीं। अब क्या करना, अब नया केस बनाना। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने केस लिया, केस 1। अब मुझे सेकंड केस बनाना। क्या इन दोनों की स्विचिंग से कोई नया केस बनेगा क्या? ए बी तो है, नया केस बनेगा इनसे। क्या इसकी स्विचिंग से बनेगा क्या? अगर मैं ए को सी के साथ स्विच कर दूंगा तो नया केस बन जाएगा। क्या नया केस बना सर? एक बना ए बी, एक बना बीच वाला ए बी फिक्स ही है, और एक ए उधर चला गया तो ए सी बन गया। नया केस समझ में आया सबको? उसके ए को बी से या सी से रिप्लेस कर, तो अब ये नया केस है। अब नया केस जैसे ही बना ना, अब क्या करो, इसको फिक्स कर। फर्स्ट वाले को सबके साथ, फर्स्ट वाले को नए केस बनाने, क्या करना है, नए केस में फर्स्ट को रखा, उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट को फिक्स किया, फर्स्ट को फिक्स किया, इन दोनों को चेंज किया। फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसको इसके साथ इंटरचेंज करो। इंटरचेंज हो रहा है, नया केस बनेगा, फिर से चीजें चेंज करो। तो यहाँ पर, यहाँ से कोई नया केस नहीं बन रहा था, इन दोनों से नया केस बन रहा था। जैसे ही नया केस बना, लिख लिया। अब क्या सेकंड और थर्ड को चेंज करने से नया केस बनेगा क्या? देखो, ये आ चुका है। सर हमको कैसे पता चल आ गया है? क्योंकि फिर से सेम चीज क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने ए के सारे केसेस के सेकंड केस में फर्स्ट के ए के सारे केसेस कन्वर्ट कर चुके हो। अगर तुम केस नया बना रहे हो और अगर मैं फिर से ए रिपीट हो रहा है, तो अगर ए रिपीट हो रहा है इसका मतलब तुम सारे केस कंसिडर कर चुके हो। किसके आइडेंटिकल होगा ये आइडेंटिकल होगा इसके। किसके आइडेंटिकल होगा ये आइडेंटिकल होगा इसके। कितने बने? 3। एक और ट्रिक बताऊं? सर हमको नहीं बनाना है ऐसे। नहीं बना, चुपचाप ये टेबल याद कर लो, सबसे बेस्ट है। कहाँ गया ये वाला? केस आइडेंटिफाई करो, टेबल, ये रहा केस, ये रहे ज्योमेट्रिक, ये रहे ज्योमेट्रिकल। सर इसका नेक्स्ट वाले का, ये रहे ज्योमेट्रिकल, नेक्स्ट का ये ज्योमेट्रिकल। सबसे फास्ट तरीका यही है। तो मैं अपना जेई दे रहा था, मैंने यही याद कर लिया था। बार बार कौन बनाएगा यार, एक केस भी अगर एग्जाम में भूल गए तो प्रॉब्लम है। यस, बट मैं तुमको एक्सप्लेन तो कर दूंगा। किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, टेबल याद करो, आंसर वहीं से भी आ जाएगा।
मैं तुमको लास्ट एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ केस लिखूंगा, डायग्राम नहीं बनाऊंगा। सिर्फ केस लिखूंगा, डायग्राम नहीं बनाऊंगा। क्या करना है, तो डायग्राम 3 बनेंगे। सारे हटा देते हैं पहले, जो उसने बोला है उसके करस्पॉन्डिंग रखते जाते हैं। क्या बोला उसने, उसने बोला ए के ट्रांस में ए रखना है, ए के ट्रांस में ए रख दिया। फिर बोला ए के ट्रांस में बी रखना है, ए के ट्रांस में बी रख दिया। फिर बोला बी के ट्रांस में सी रखना है, ठीक है, रख दिया। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोला है कि सर ए के ट्रांस में ए ही रखना। सेकंड ये वाला केस है बच्चों, ठीक है, ये वाला। ए के ट्रांस में सी रखना है, ठीक है, ए के ट्रांस में सी रख देते हैं। और बी के ट्रांस में बी रखना है, ठीक है, बी के ट्रांस में बी रख दिया। थर्ड केस बताओ। एक और बनेगा, एक और बनाओ। ये लो, ये रहा थर्ड केस। क्या करना है, ए के ट्रांस में बी, ये रहा थर्ड केस, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में सी। ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में सी। यस, क्या पक्का 3 बना दिए तुमने? अब एक और चीज सुना, इफ एनी लिगेंड ग्रेटर देन 2, तो लोअर नंबर से डिसाइड करेंगे सिस और ट्रांस कौन सा है। एक बार जो ट्रांस हो गया वो किसी के लिए 6 नहीं होगा। एक बार जो ट्रांस हो गया वो किसी के लिए 6 नहीं होगा। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर क्या है, यहाँ पे सिस ट्रांस कौन डिसाइड करेगा? ये था MA3, ये था MA3B2C, तो सिस ट्रांस डिसाइड कौन करेगा? ये बी एंड सी। जो भी ग्रेड 2 से ज्यादा है ना वो डिसाइड नहीं करेगा, ए कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा, ये भी कहीं पे चीज बच्चे लोग, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत सारी बुक्स में चीजें मेंशन नहीं है, तो ध्यान रखना ये चीजें। अब क्या करना है, अब देखो क्या हो रहा है। और एक बार अगर किसी के रेस्पेक्ट पे ट्रांस हो गया ना, तो हमेशा ट्रांस होगा। मतलब ये देखो, ये क्या है, सिस है, ट्रांस है। बीबी के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर बीबी के रेस्पेक्ट में सिस है। और बीसी के रेस्पेक्ट में ए तो देखना ही नहीं है, इस वाले बीसी के रेस्पेक्ट में ट्रांस, और इस वाले बीसी के रेस्पेक्ट में सिस। और एक बार अगर वो ट्रांस हो गया, तो क्या लिखोगे तुम? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या सिस है, ट्रांस है, तो यू विल से ये ट्रांस है। बट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या, कि ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बीसी, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड सी। कौन सा बी एंड सी? ये वाला बी एंड सी। इसीलिए स्पेसिफाई किया ना रिया, देखो बी और सी कौन सा लेना है वो भी मैंने स्पेसिफाई किया। एक बार किसी के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो गया तो सबके रेस्पेक्ट में वो ट्रांस होगा। यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये क्या है, ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में? ये क्या है, सी का इस वाले बी के साथ क्या है?
बी का बी के साथ क्या है? तो क्या ये सिस है क्या? तो ये मैंने तुमको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं इसी के साथ। MA4B2C के कितने बनेंगे वो मैं बता चुका हूँ। सिस ट्रांस कैसे देखना है बता चुका हूँ। किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। पक्का? अगर जिस बच्चे को ये लिखना आ गया ना, मैं ऑप्टिकल यहीं पे खत्म कर दूंगा यार। बट मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो पहले पूरा कंसेप्ट सीखता और बाद में ये टेबल याद कर लेता। सबसे बेस्ट है। तब आज के लेक्चर में मैं टेबल के 5 केसेस लिख लेता हूँ सर सारे एक बार। हाँ, सर वो लास्ट वाला ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू एसी क्यों नहीं है? बस एक के रेस्पेक्ट में देखना ही नहीं ना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, जो भी ग्रेटर देन 2 है उसके रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस नहीं लिखो। ओके सर। ये फर्स्ट पॉइंट। इफ एनी लिगेंड ग्रेटर देन 2 देन द लोअर नंबर लिगेंड्स विल डिसाइड द सिस एंड ट्रांस। वो सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं करेगा। ए के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस की बात नहीं करूंगा। ओके बच्चे? ओके सर। ओके सर तो हम लोग बीबी या बीसी दोनों के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं ना? हाँ, या तो बी और बी का सेट बनाएंगे या फिर बी और सी का सेट बनाएंगे। ओके सर। और सर उसमें से एक भी ट्रांस आया तो ट्रांस लिखना है। हाँ, एक भी ट्रांस है तो ट्रांस लिखना है। ओके सर। तो अगर तुमको पूछे कि इसके 3 में से कितने सिस हैं, ये जनरली मेंस में उतना नहीं पूछता, बट फिर भी मैंने तुमको कंसेप्ट बता दिया था कि तुमको एक आइडिया लेना चाहिए कि पूछे किसमें से कितने सिस हैं। सर 2 सिस, 1 सिस है 2 ट्रांस। अगर किसी ने ये पूछा कि इसमें से सिस कितने हैं तो तुम बोल सकते हो ना, 1 सिस है 1 सिस है 2 ट्रांस। यस, खत्म। नेक्स्ट क्या है? MA3 A3BCD ना, MA3BCD। हाँ ठीक है। देखो साथ साथ करोगे तो चीजें सीख जाओगे यार, और कुछ भी नहीं है। MA3BCD। तो यहाँ पे किस किस का सेट बनाओगे? ए का सेट तो बनेगा नहीं यहाँ पे, या तो BC का सेट बनाओगे या फिर CD का सेट बनाओगे या फिर BD का सेट बनाओगे फॉर सिस। यस, इसको ऐसे नहीं लिखते, फॉर सिस एंड ट्रांस। सेट जो बनेगा वो किसका बनेगा? जो लोअर नंबर है। तो B का C के साथ, B का D के साथ और C का D के साथ, वहां से सिस और ट्रांस का मैच करेंगे। पहले केस 1 लिखते हैं। तो केस 1, A AB CD डन। फर्स्ट केस तो कुछ भी नहीं करना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है अब? फर्स्ट को फिक्स रखा है, चेंज करना है सर। किसको? सेकंड एंड थर्ड को। यस, ना, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। यस, पक्का? किसी भी केस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 3 ही बन सकते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। क्या इन दोनों से कोई नया केस बनेगा क्या? क्या इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई नया केस बनेगा क्या? ना 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 ना। किसको चेंज करने से बनेगा? इन दोनों को।
करो। जैसे ही चेंज किया नया केस आया, कौन सा? एसी वाला, एसी एबी एंड एडी, नया केस बन गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, नया केस बनते ही फर्स्ट को फिक्स करो। जैसे ही फर्स्ट को फिक्स किया, सेकंड को जब चेंज करने गए, सेकंड को चेंज करके देखो, या तो ए बी डी लिखोगे। क्या ये केस आ चुका है क्या? ए फिर से आ गया यार, ए फिर से आ गया, ना ना ना, ए फिर से आ गया, नहीं यार ये नहीं चलेगा। एक बार ए बी को चेंज करके देखो, ए आ गया। एक बार क्या करेंगे, अगर मैं ए डी और ए बी लिखूंगा तो ये तो फिर से सेम ही केस आ गया इसी का। यस, वो तो कर ही नहीं सकता। यस नो, और कोई पॉसिबिलिटी है? सर आपने इस वाले ए को सी के साथ किया है, इस वाले ए को सी के साथ किया, इस वाले ए को डी के साथ करो, सेम केस बनेगा। 6 कैसे बनेंगे बच्चे? हो गया, इतने ही बनेंगे। ये रिपीटेटिव है। ये रिपीटेटिव है। बच्चे समझ में तो आ रहा है ना कि क्या चल रहा है यार यहाँ पे? पक्का? तुमको कोई केस मिल रहा है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना माइक ऑन करो, बताओ कि सर मेरे को एक और केस मिल रहा है सर। नया केस मिले सेकंड थर्ड को स्विच करो, नया केस मिले सेकंड थर्ड को स्विच करो, यही काम करना। ओके शिवानी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज सुनो, तो मैं तुमको वही बता रहा हूँ, जिस बच्चे को ये अगेन ट्रिक किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी तुमको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा, बट अगर जिस बच्चे को ये ट्रिक समझ में आ गया ना, वो बच्चा सारा कुछ कर सकता है। कैसे? अब सुनो, मैं इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब 4 केस बने। कौन से? ये 4 केस बने। मैं इन्हीं 4 केसेस का नेक्स्ट टाइम मैं नया ऑप्टिकल के लिए कुछ नया सिखाऊंगा ही नहीं। जिस बच्चे को ये आ गया, जो भी अभी तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग थे, अभी तो 50 लोग हैं, तो जिस भी बच्चे को ये पता है ना, वही ऑप्टिकल कर पाएगा, नहीं तो ऑप्टिकल वाला ऐसे ही खराब ही होगा। अब सुनो, मेरे को सिस ट्रांस किसके बेसिस पे कमेंट करना है? इनके बेसिस पे। और मैं यही सिस ट्रांस की पोजीशन ही तो लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की नीड ही नहीं है। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो करेगा ये, सर देखो सीडी के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है। यस, सिस ट्रांस किसके बेसिस पे कमेंट करना है? जो लोअर नंबर है उसके बेसिस पे कमेंट करना है, ये मैंने तुमको बताया। तो कमेंट करो, तो कमेंट करने के लिए तुमने ये किया, ठीक है, बढ़िया बात है। ए के रेस्पेक्ट में तो करना ही नहीं है। ये देखो, ये क्या था? ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में? ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू सी डी। ये है ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी डी। ये है ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू बी सी। क्या लास्ट वाला कभी ट्रांस हो सकता है क्या? क्या ए के साथ कोई केस कंसिडर करना है क्या? न न न न न, ये क्या है? सिस। तो कोई पूछे 4 में से कितने सिस? 1 सिस 3 ट्रांस, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ के सिस ट्रांस बता सकते हैं। और इसी से मैं तुमको ऑप्टिकल का भी तरीका बता दूंगा। ऑप्टिकल के लिए 2 लाइन लिखूंगा, कॉर्निश नंबर 6 के सारे केस खत्म एक ही साथ। फिर 7th हो गया, फिर 8th देख लेते हैं। M A2 B2 C2, M A2 B2 C2। चलो करते हैं यार, ड्रॉ करते हैं। और आई होप अब मैं सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, मैं केसेस लिख दूं चल जाएगा? केसेस लिखूंगा चल जाएगा क्या बच्चे लोग? पक्का?
यहाँ पे 3 सेट कौन से बनाएंगे, सारे 2 हैं तो यहाँ पे सेट है ना, कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे ए का सेट बनेगा, यहाँ पे बीबी। सिस और ट्रांस कैसे कमेंट करूंगा, सारे 2 हैं तो फॉर सिस एंड ट्रांस। यहाँ पे बीसी मत बना देना, यहाँ पे डेफिनेट, यहाँ पे सी के भी 2 हैं, बी के भी 2 हैं, ए के भी 2 हैं। ऊपर वाले केस में बीसी क्यों बनाया था, क्योंकि ऊपर वाले केस में बीसी और बी सी डी क्यों बनाया था, क्योंकि सी के करस्पॉन्डिंग कोई था ही नहीं, इसलिए। यहाँ पर सबके सेट है, ए का ए के साथ सेट है, तो फॉर सिस ट्रांस किसके लिए कमेंट करेंगे, सिस ट्रांस के लिए। ए का ए के साथ सेट है, बी का बी के साथ सेट है, सी का सी के साथ सेट है। बनाओ केस 1। नहीं, नो एसी बीसी हियर, क्योंकि ऊपर एसी बीसी क्यों किया था बच्चे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने बीसी क्यों बनाया था, क्योंकि सी सिंगल था, सी क्या था, सिंगल, इसलिए उसको बी के साथ कंबाइन करवाया था, इसे उसको बी के साथ। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे तीनों सिंगल है, तीनों सिंगल है तो तीनों के सेट बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सिंगल ही नहीं है, सबका अपने अपने साथ सेट है, तो सिस ट्रांस वैसे कमेंट करोगे। केस 1 क्या करना है, केस 1, केस 1 तो सिंपल है, केस 1 तो बनाना सिंपल है। ए को फिक्स, फिर बी को, फिर सी। यस, नया केस बनाएगा कि केस 1 हो गया, केस 1 हुआ, क्या करना है, इसको फिक्स रखना है सर, रखो फिक्स, इसको रखा फिक्स, कैसे कुछ होगा, बीसी बीसी, इन दोनों की स्विचिंग से नया केस बनाओ, इन दोनों की स्विचिंग से नया केस बनाते हैं। अच्छा, तो नया केस क्या बनेगा, नया केस बनेगा, एक आएगा ए बी, यहाँ पर भी आएगा ए बी, और यहाँ पर आएगा सी सी। अच्छा, इसको फिक्स करो, इन दोनों को चेंज करो, क्या चेंज करने से कुछ होगा क्या, चेंज जैसे ही करो नया केस बनाओ, ऊपर देखो कि कोई ऐसा केस तो नहीं आया क्या, नहीं यार, ए बी ए सी बी सी वाला ऊपर कोई केस नहीं है, ये भी हो गया, फिर से नया केस बनाओ। सर 1 को सेकंड के साथ स्विच कर लिया, 1 को थर्ड के साथ स्विच करो, ऊपर वाले केस में ही 1 को इस बार इसके साथ स्विच करो, जैसे ही स्विच करोगे नया केस बनेगा। क्या आएगा केस, केस आएगा एसी, केस आएगा एसी बीबी एंड एसी, फिर से नया केस बनाओ, नया केस का सॉरी, इसी केस में स्विचिंग करके देखो एक बार, क्या केस आ चुका है क्या ए बी वाला, ए बी के तो सारे केस कंसिडर कर लिए यार, ए बी के तो सारे केस आ गया ना, ये रहा वो केस, इसका मतलब ये नहीं, पहला केस 1 और 2 की स्विचिंग करवाई, नया केस बनाया, 1 और 3 के साथ स्विचिंग कराया, नया केस बनाया, खत्म। बच्चे लोग पक्का, सर वो जो ए बी वो रिपीट हो रहा है ना सेकंड केस में, या फिर फर्स्ट केस कौन सा में रिपीट हो बीसी भी repeat हो रहा है सर, वो लाइन में ही सेकंड के, तो वो कंसिडर करना है या सिर्फ एक ए बी करना है या 2 ए बी। कौन सा बोल रहे हो, कौन सा रिपीट हुआ, सेकंड केस में ए बी आ रहा है ना, तो एक उससे क्या होगा, कंसिडर। ओके सर। अपन ने तो फर्स्ट को रखा ना, क्या ये वाला केस कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या पूरा, नहीं ये वाला सर। पूरा केस कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, खत्म। ठीक है, और कुछ भी नहीं बनेगा, हो गया। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये ट्रांस होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑल होगा क्या, क्या सेकंड वाला भी ट्रांस होगा,
क्या वो विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा क्या? क्या थर्ड वाला भी ट्रांस होगा क्या? क्या वो विथ रेस्पेक्ट टू सी सी होगा क्या? क्या नेक्स्ट वाला किसी का ट्रांस है क्या? ए बी, नेक्स्ट वाला क्या है? ए बी ए सी बी सी है वो, क्या वो किसी का ट्रांस है क्या? ना, वो क्या है? सिस है। तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, सही आएगा। क्या नेक्स्ट वाला ट्रांस है क्या? हाँ, नेक्स्ट वाला ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्टकट ट्रिक बना के रखा है, सो दैट तुम जल्दी जल्दी कर पाओ। इसी से ऑप्टिकल एक्टिव भी बता दूंगा, बट एग्जाम में ये भी नहीं करना, एग्जाम में टेबल याद करना है। बिना बच्चे यार, और तुमको मेथड समझ में आ गया ना? तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं सारे केसेस लिख लूंगा, केसेस ही बताने, अब तो क्या है, मैं सब कुछ इसी फॉर्मेट में लिख के तुमको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, चलेगा? कि नया मैं कुछ भी नहीं बता रहा। फिर मैं कल 2 आवर का क्लास लेके मैं ऑप्टिकल फिनिश कर दूंगा सारा, और वी विल ट्राई के कलर भी फिनिश कर देंगे। फिर एक दो छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, वो देखेंगे कभी भी, बट नेक्स्ट वीक क्लास में मैं एस ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा। डन? तो मैं केसेस सारे अभी लिख लेता हूँ, तुमको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा मैं, बट अगर तुमको डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। बस 3 केसेस बचे हैं, उसमें लास्ट वाला केस तो बता चुका हूँ, तो 2 ही बचे, 2 का मैं सारा लिख लेता हूँ। मैंने तुमको सिर्फ ज्योमेट्रिकल बताया, नेक्स्ट टाइम में मैं ऑप्टिकल का ट्रिक बता दूंगा। तो ऑप्टिकल पता है, ज्योमेट्रिकल पता है, तो स्टीरियो पता चलता है। किसी बच्चे को जो डाउट है वो पूछ लो, नहीं है तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन? हाँ, मतलब लीव कर सकते हो, डाउट नहीं है तो लीव कर लो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं कुछ मॉडल भी तुमको दिखाऊं। कैन यू कीप टुमारोज क्लास इन मॉर्निंग? नहीं है, मॉर्निंग तो मेरा पूरा पैक है बच्चे, मेरा संडे को ऑफ नहीं है, मेरा ट्यूसडे ऑफ है, तो मॉर्निंग मेरे 3 क्लास पहले से हैं, तो यार पॉसिबल नहीं होगा वो। सर मेरे पास TWT के सॉल्यूशंस नहीं है, TWT के सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं। ओके चलो, इवनिंग में आज ही पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं यार, इंग्लिश ने मतलब तुम बोल रहे हो कि कल का क्लास में आज ले लूं? क्या मैं 6 o'clock से ले लूं ऐसा? सब लोग अगर खुश हैं तो यार मुझे प्रॉब्लम नहीं। पूछो यार ग्रुप, भागे तुम पूछो ग्रुप पे क्या सीन है, और मुझे फिर कॉल करके बताओ। जो भी है तुम ग्रुप पे डिसाइड करो यार, जो भी रहता है। मेरा शाम में 6 के बाद फ्री, आई कैन टेक फ्रॉम 6 o'clock, या फिर कल भी ले सकता हूँ। चलो यार बाय, मुझे बता देना क्या सीन है। ओके भाभी।